तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि 2020 से पहले बिजनेस इंग्लिश का जैसा पेपर आया करता था, लास्ट ईयर 2020 का जो ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन हुआ, बिजनेस इंग्लिश के पेपर की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ही अलग था। चाहे आप क्वेश्चंस की पैटर्न्स की बात कर ले, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसकी बात कर ले, क्वेश्चंस की मार्किंग की बात कर ले और टाइम ड्यूरेशन की बात कर ले, ये सारी बातें अलग थी। तो एक बात तो गारंटेड है, जिन्होंने लास्ट ईयर OBE दिया होगा वो बिल्कुल सरप्राइज हुए होंगे क्वेश्चंस के पैटर्न को देख के, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था ना कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पैटर्न चेंज करने का लॉजिक साफ साफ ये भी है, अगर पैटर्न सेम रखते तो क्वेश्चन सेम तरीके के आते, आप तो फिर छाप ही देते सारा का सारा। तो पेपर लास्ट ईयर कैसा आया था, हम कुछ उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे विद प्रूफ। और वैसे भी ये ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन दूसरी बार होने वाला है, तो आप भी ज़्यादा कुछ अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि इस साल का पेपर कैसा ही आएगा। हो सकता है सेम पैटर्न पे आए, क्या पता इस बार भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाए। तो पहली प्रॉब्लम तो आपके सामने यही है कि आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। और भी हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि लास्ट ईयर 2019 और 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था वो किस तरीके का था, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम लिमिट की। भाई जो आपका ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन से पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें हमें 3 आवर्स की टाइम लिमिट मिलती थी, और अभी ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन में हम लोगों को 2 आवर्स मिलते हैं। 3 आवर्स तो मिलते हैं, मगर जो आपको पेपर सॉल्व करना है उसके लिए 2 आवर्स है। 1 आवर किस लिए आपको, कि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आंसर शीट को अपलोड करना है, स्कैनिंग वगैरह, इस सब में जो टाइम लगेगा आपका, वो टाइम लिमिट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, 2019 के क्वेश्चन पेपर में हमें 6 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, 2020 में भी 6 क्वेश्चंस ही आए हैं, मगर 2019 में आपको 6 में से 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे और 2020 में आपको 6 में से किन्हीं 3 को अटैम्प्ट करने थे। अब भाई 6 से 3 हुए तो फिर जो उसकी वेटेज रही होगी उसमें भी डिफरेंस आया होगा। 2019 में इनकी वेटेज थी, किसी क्वेश्चंस की 10 थी, 15 थी, 18 थी, 16 थी, 5 ऐसे मिक्स था। मगर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सारे क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स के थे, आपको किन्हीं 3 के आंसर करने थे, तो मतलब 75 का आपका क्वेश्चन पेपर हुआ। तीसरा पॉइंट, 2019 से पहले जो टॉपिक्स कवर हो रहे थे, जो टॉपिक्स आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे थे, क्या वही टॉपिक्स अभी भी पूछे जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल सीधे तरीके से तो पूछे ही नहीं जा रहे। 2019 में हमारे क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग ही शॉर्ट नोट से हुआ करती थी। कुछ बिजनेस रिलेटेड हमें टर्म्स दिए जाते थे और हमें उन पे शॉर्ट नोट्स लिखना होता था। ऐसा कुछ पूछा ही नहीं किया लास्ट ईयर 2020 में। तो क्या पता अगला जो हमारा ये होने वाला एग्ज़ाम है शायद उसमें भी हमसे ना पूछा जाए, जबकि ये क्वेश्चंस जो हैं ईजी हैं, स्कोर करने वाले हैं। अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो क्वेश्चंस जो है बिल्कुल डायरेक्ट और सिंपल आया करते थे, मगर 2020 में ऐसा नहीं देखा गया। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या, वो सीधी डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है कि ग्लास सीलिंग क्या होता है, पैरा लैंग्वेज क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड लेटर, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड लेटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रिपोर्ट। इस तरह के क्वेश्चंस हमें सीधे सीधे देखने को मिलते थे। और लास्ट ईयर का अगर आप पेपर देखोगे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को ही नहीं मिले। तो आपको सिचुएशंस दी जा रही है, केसेस दिए जा रहे हैं, केस स्टडी टाइप, पहले उन बातों को समझना होगा तब उसका आप आंसर लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार का था और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी प्रकार का था। 2020 से पहले नोटिस भी आया करते थे, ईमेल भी आया करती थी, रिपोर्ट भी आया करता था, सर्कुलर और लेटर राइटिंग। 2020 में OBE जो हुआ उसमें ये सारे क्वेश्चंस भी देखे गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई ये चीज़ तो अभी भी है। लास्ट ईयर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आया करते थे, बड़े स्कोरिंग क्वेश्चन थे, वो सेंटेंसेस मेकिंग के क्वेश्चंस आया करते थे। 2020 में ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आने वाली है। अब मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स बता दूं, सॉल्यूशंस ना बताऊं तो वो तो अनफेयर हो जाएगा ना। सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस वीडियो को भी एक बार देख लेना कि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो किस प्रकार का आया था। आप एक बार खुद भी उसको ऑब्जर्व करना। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 आया था वो आया था सर्कुलर और रिपोर्ट का, और क्वेश्चन नंबर जो 4 आया था वो आया था जॉब एप्लीकेशन लेटर का, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नोटिस और ईमेल देखने को मिलता है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टेलीफोन कॉन्वर्जेशन लिखना था और PPT स्लाइड्स बनानी थी।
तो यही सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इनके फॉर्मेट जानने हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इनकी आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस देखे गए थे हमने देखा कि वो बिल्कुल इनडायरेक्ट है। अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे टॉपिक्स पहले पढ़ने पड़ेंगे, और जो टॉपिक्स हमने पढ़े क्या वो उसमें आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, आएंगे नहीं आएंगे, वो भी एक अलग प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये तो आने ही आने हैं। आपको फॉर्मेट पहले से पता होगा, क्वेश्चन सेम आए या ना आए, ये चीज़ों को आपको फॉर्मेट पहले से पता होगा, तो आप किसी भी प्रकार का ये क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाएंगे। इसलिए फॉर्मेट सीखना जरूरी है। तो ये सारी बातें मैंने जो शेयर की वो मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखा है। क्या आप इस बात पर अग्री कर रहे हैं? जो मैंने आपको बताया, क्या बात आपको पसंद आई है, क्या आपको ठीक लग रहा है, या फिर आपकी क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हम वहाँ पे भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा, मैं आपको खुद सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देख लें, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद ज़रा एक बार ऑब्जर्व करें, आपको भी खुद रियलाइज़ हो जाएगा। और इन टॉपिक्स में से आपको क्या क्या टॉपिक्स सीखने हैं, किन में आपको डिफ़िकल्टीज़ है, कोई डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। मैं एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए वो वीडियोस भी ला दूंगा।